वचन समझने वाले मन देना प्रभु, वचन स्वीकारने वाला दिल देना प्रभु, और इस देह के द्वारा आपके वचन का आज्ञा पालन करे, ऐसे हमें मदद करना प्रभु। आज आपके दास को प्रभु इस्तेमाल करना प्रभु, ताकि मेरे मुख से प्रभु आने वाले शब्द, आने वाले आपके पवित्र वचन प्रभु आपके प्रिय लोगों के लिए आशीष, बरकत का, मार्गदर्शन का हो जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। भैया हम मत्ती के 21वां अध्याय को देखेंगे, वचन 1 से 11। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 1 to 11। मत्ती का 21वां अध्याय वचन 1 से लेकर 11। मैथ्यू 21 वर्स 1 to 11। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनकी प्रयोजन है, प्रभु का इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है, वह गधे पर बैठा है, वरन लूत के बच्चे पर, लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसे ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर उनके कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार कर कह रही थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह का यरूशलेम में आक्रमण या प्रवेश। जब हम गधे को देखते हैं उसका ये मतलब है नम्रता। अगर कोई भी राजा युद्ध करने आता है तो घोड़े पे आएगा या रथ पे आएगा, मगर जो कोई भी राजा शांति का जुलूस निकाल रहा है तो गधे की सवारी पे आएगा, शांति का प्रतीक। तो यीशु मसीह ने जब गधे के बच्चे को इस्तेमाल किया तो उसका क्या कहना था? वो शांति का अधिपति है, शांति का अधिपति, शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस। जब हम देखते हैं यीशु मसीह कोई भी प्रोग्राम में जाते थे तो 2 शिष्यों को पहले ही आगे भेजते थे। यीशु मसीह ने 2 शिष्यों को भेजा कुछ काम के लिए। हालेलुया। कोई भी पर्सनल ना लेना प्लीज, व्यक्तित्व मत ले। आज पाम संडे के लिए यीशु ने हमसे क्या कहा और हमने क्या किया, वो महत्वपूर्ण है। अगर हम बोलते हैं हम यीशु के शिष्य हैं तो जरूर यीशु मसीह ने पाम संडे के बारे में आपको कुछ बोला रहेगा। आपके प्रार्थना में, कल का प्रार्थना, आज के प्रार्थना में परमेश्वर ने ये दिन के बारे में कुछ तो भी बोला रहेगा आपसे। और जब कुछ बोला है उसका मतलब क्या? वो आपसे उम्मीद करता है कि वो काम को आप करें। एक कोई व्यक्ति को नहीं, हम सबको। तो यहाँ पे 2 शिष्यों को बताया था, फलाना गांव में जाओ जो उस पार है, और वहां पे आपको एक गधी का बच्चा दिखाई देगा, गधी दिखाई देगा। वो क्या है? बंधा हुआ है। कैसा है? बंधा हुआ है। क्या बोला यीशु मसीह ने? जाके उनको छुड़ाओ। उस समय के लोग अपने गधे को, अपने घोड़े को सवारी में देते थे। यानी कि कोई भी अगर गधा को लेके जाना है या घोड़े को लेके जाना है तो मालिक को कोई दाम देना है, कोई पैसा टोकन करके रखना है, वापस लेकर नहीं आएगा, या कोई बीमार हो गया या भरपाई देना है। जैसे आप कभी गाड़ी भाड़े पे लेते हैं किसी का,
या जब हम छोटे थे हम साइकिल भाड़े पे लेते थे तो वहां पे वो किराया देना पड़ता है उसको और कोई डिपॉजिट देना पड़ता है। और जब साइकिल सही सलामत वापस आया वो चेक करेगा, बोलेगा हाँ तुम्हारा डिपॉजिट पैसा वापस ले लो। तो अगर हम गाँव भी जाते हैं तो हम लोग कोई गाड़ी मंगाते हैं, किसी का गाड़ी मंगाते हैं और उसको क्या देते हैं, किराया। तो यहाँ पे ये जो गधी बंधी हुई है और उसका बच्चा बंधा हुआ है, यीशु ने जो शिष्य को भेजा, बोला उनको छुड़ाओ। क्या करना, उनको छुड़ाना है। आज भी यीशु मसीह हमारे बीच में हम लोगों को छुड़ाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए वो किसी को अपने जीवन में भेजता है और बोलता है जाके उसको छुड़ाओ। किससे यीशु मसीह में छुड़ाना चाहता है? बंधन से। और बंधन की वजह से हम उनके लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कोडवर्ड भी है, एलेक्सा लाइट चालू करो, है ना, वो कोडवर्ड है ना। तो यहाँ पे क्या कोडवर्ड है? छोड़ दो। अगर कोई भी आपको पूछेगा क्या कर रहे हो, यीशु मसीह को उसका जरूरत है। बोलो कोडवर्ड, यीशु मसीह को उसका जरूरत है। बाजू वाले से कहो, तेरा जरूरत है। बोल, यीशु मसीह को तेरा जरूरत है। अभी अपने आप को बोलो, यीशु मसीह को मेरी जरूरत है। तो आप बंधन में है नो। तो आपको यीशु मसीह छुड़ाएगा। अगर आप बंधन में है तो प्रभु यीशु मसीह जब छुड़ाता है, प्रभु यीशु मसीह को आपका जरूरत है। जो यीशु मसीह गैलील से चल के जाता था, यरूशलेम में चल के जाता था, सब जगह चल के पैदल जाता था, तो यीशु मसीह को गधे का क्या जरूरत था? Fulfill the prophecy. भविष्यवाणी पूर्ण करने के लिए, दिखाने के लिए वो शांति का प्रतीक है। हालेलुया। हालेलुया। अभी मैंने कहते यहाँ पे कोई गधा है, मगर यीशु मसीह गधे लोग को इस्तेमाल करता है। बालम में भी उसने गधे से बुलवाया, बात कराया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. गधे से भी बात करवाया। अभी इधर चर्च में बात मत करो, मुझे बात करने दो। अभी सुनो, यहां पे हम देखते हैं गधा बांधा हुआ है और कहते हैं किसी ने भी उसको इस्तेमाल नहीं किया है। अगर किसी ने भी आपको इस्तेमाल नहीं किया रहेगा तो आप क्या है? कुंवारे। क्या है? कुंवारा, नॉट यूज्ड। और प्रभु को क्या करना है? आपको यूज करना है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, मगर आपको क्या करना पड़ेगा? आपका चार पैर को इस्तेमाल करना पड़ेगा चलने के लिए, यीशु के पास आने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। ये गधी को छोड़ने के बाद शिष्य ने गधी को यीशु मसीह के पास लाया। तो अगर छुड़ाया भी गया और वही तबेले में ही वहां पे पड़ा है तो उसका कुछ फायदा नहीं है। यीशु मसीह से दूर का जिंदगी यीशु मसीह आपको और हमें इस्तेमाल नहीं करेगा। तो हमें यीशु मसीह के करीब आना है ताकि यीशु मसीह आप क्या करें? हमें इस्तेमाल करें। और अपना भी इच्छा होना चाहिए यीशु मसीह को इस्तेमाल करना। हम कभी देखते हैं गधे के ऊपर कोई भी वजन डालना खतरनाक है। अगर गधे का मर्जी नहीं रहेगा ना, वो लात मारेगा। ट्राई करो, गधे का लात बहुत भारी है। सिम्सन ने वही किया, गधे का लिया और क्या किया? मारा सब लोग को। This time. क्या हो गए? सब लोग मर गए। गधा का लात मत खाओ पिए, वो बहुत लात मारते हो। मगर अगर गधा इस्तेमाल किया जाए
तो बहुत काम का है, क्योंकि घोड़े के ऊपर कुछ लोड डालो नहीं रखेगा, वो नहीं लेगा, गधे के ऊपर लोड डालो लेता है। और ऐसा भी ना हो जाए, आपको तो कहावत मालूम है, ना घर का ना घाट का। वो मालूम है ना, एक धोबी के पास गधा था। वो कहानी में यहाँ पे नहीं जोड़ना चाहता हूं। ना उस तबेला का ना यीशु के पास बीच में भटक रहा है। हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर कुछ बातें कर रहे हैं। यस, गए संडे को हमने देखा, ना ठंडा ना गर्म, vomited out, ना उधर भी इस्तेमाल ना इधर भी इस्तेमाल, बीच में एक बिना काम का। जब यीशु मसीह ने उस गधे को देखा और उसके ऊपर बैठने वाला था, तो लोगों ने गधे को क्या किया? डेकोरेशन किया। वो लोग गधों को गधों को लोग डेकोरेशन करते हैं। लोग डेकोरेशन करते हैं, तो अगर आप गधा है या हम गधे हैं, तो दूसरे लोग हमें क्या करेगा? डेकोरेशन करेगा। और जब डेकोरेशन का मतलब है वस्त्र निकालेगा, अपने ऊपर डालेगा, किसी ने हमको नया कपड़े दिया, धार्मिकता का वस्त्र मिलेगा अपने को, वो मिलेगा, टाई मिलेगा, शूज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। उसका मतलब है कि लोग क्या कर रहे हैं? हमको डेकोरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे सजावट होती है, काम का हो जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया। तो मुझे ये भी कहना है, जैसे हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखते थे, ये संडे को हम लोग एक्चुअली कल का दिन हम देखने वाले थे, मगर कल का मंडी मीटिंग में नहीं। तो एक पास्टर को या एक परमेश्वर के दास को कैसे पेश आने लोगों के सामने, कपड़े में, चाल चलन में, उठने में, बैठने में, बोलने में, व्यवहार में। अब एक राजा को एक गधे के ऊपर बैठना है, तो गधा का भी स्टैंडर्ड कुछ होना चाहिए ना। इतने गधों में यही गधे को यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, इतने गधों में यही गधे को छुड़ाया, इतने गधे दुनिया में, सब छोड़ के यही गधे को पकड़ा। क्यों? ज्यादा काम का है। यीशु मसीह को मुझ पर सवारी करना था। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, यीशु मसीह कहां पे आपका? दिल में है क्या? यस, आप गधे हो क्या? यस, प्रभु के लिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, अगर आप प्रभु के लिए गधे हैं, तो प्रभु क्या करेगा? आपको छुड़ाएगा और आपको इस्तेमाल करेगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया, गधा जा रहा है रास्ते के ऊपर, सब गधे का क्या कर रहे हैं? सत्कार कर रहे हैं। बोलो सदा सत्कार। सत्कार, क्या बोल रहे हैं? होशाना। होशाना, अगर गधा है तो देख रहा है, ओरडतोय होशाना, होशाना ओरडतोय। वाह वाह वाह, काय कंबल घातलाय, क्या जगाड आलाय। दाऊद के संतान को होशाना। माझा बाप दावीद, माझा बाप दावीद। गधे को लगा उसका बाप कौन है? दावीद राजा। हालेलुया। हालेलुया, शाम को बैठक हो गई ना गधे लोगों का, चाय पानी पी रहे ना नुक्कड़ पे, तो गधे लोगों का बैठक ही में आया। आज तो दिवस होता यार, मैं बंदा हुआ था, सुबह कुछ काम नहीं था, अचानक कोई आया, मुझे छुड़ाया। पब्लिक पागल हो गई मेरे ऊपर, पूरा पब्लिक जावले करते, पाम निकल रहा है, बोले वो लोग हिला रहे, खाने को तो गाजर देना बोलता हूँ ना, वो लोग नारे लगा रहे, क्या कर रहे हैं? वस्त्र निकाल रहे हैं रास्ते पे बिछा रहे, जैसे रेड कार्पेट, लाल लाल कलर का कार्पेट डालते हैं। जब पायदान बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जब गांव में शादी होता है तो हाँ पाय गढ़िया, तो क्या करते हैं? एक चादर लेते हैं, एक साड़ी लेते हैं, यहाँ से लगा देते हैं उस तक,
फिर पूरा दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार के लोग चलने लगते हैं। जब एंड हो जाता है, पीछे का साड़ी उठा के और आगे लेकर जाते हैं। घर पर वो लोग साड़ी पे चलाते हैं, क्या कर रहे हैं? सत्कार। बोल रहा है तो कपड़े मेरे पे डाला, मगर रास्ते पे भी कपड़े डाल रहे हैं मेरे लिए, रास्ते को भी डेकोरेशन कर रहे हैं। और क्या बोलो, सुबह से शाम तक लोग मेरे नारे लगा रहे हैं। प्रियजनों, ये जान लो, जब कभी कोई हमें देखता है या हमें मान देता है, वो हमें मान नहीं दे रहा है। जो यीशु मसीह हमारे अंदर है उसको मान दे रहा है। जो यीशु मसीह हमारे अंदर सेवाएं कर रहे हैं उनको उसको जय जयकार कर रहे हैं। जो यीशु मसीह के बड़े बड़े काम है उसका नारे लगा रहे हैं। हालेलुया। ये तो मूर्ख गधे के जैसे हम शाम के बैठक में बैठे बोले आज काय काम झाला माझ्या द्वारे, आज मैंने ले भारी काम किया। इसलिए बाइबल कहती है जो कुछ भी हम करें सारे आदर, महिमा और गौरव प्रभु को दे। कि प्रभु ने मुझे क्या किया है? इस्तेमाल किया है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो सवारी थी यरूशलेम में, जय घोष चल रहा था, मगर उसमें कई लोगों को ये पसंद नहीं था। क्या बोलने लगे? ये आवाज क्यों? चुप कराओ। यीशु मसीह बोले अगर ये जय जयकार नहीं करेंगे पत्थर बोल उठेंगे। उससे पहले हम लोग जकरिया का 9वां वचन 9 को देखेंगे। जकरिया 9वां वचन 9। सियोनकडे जोराने आनंदाचा गजर कर, यरूशलेमकडे गजर कर, पहा तुझा राजा तुझकडे येत आहे, तो न्यायी व यशस्वी आहे, तो लीन आहे, गाढवावर गाढवीच्या किल्ल्यावर म्हणजे सिंगरावर बसून तो येत आहे। यरूशलेम की कन्या आनंद उत्साह जय जयकार होशाना करो। कन्या का मतलब क्या? हम सब, लड़के भी या लड़की भी। हालेलुया। तो हम लोग क्या करेंगे? जय जयकार करेंगे। तो क्या क्या था वो लोग गा रहे थे? होशाना होशाना बोल रहे थे। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? किंग ऑफ किंग्स, जो प्रभु के नाम में आता है जय जयकार, उस राजा यीशु मसीह का जय जयकार। जो प्रभु के नाम में आता है यीशु मसीह, उस यीशु मसीह का जय जयकार। अब करेंगे एक साथ? होशाना होशाना। जो प्रभु के नाम में आता है उस यीशु का जय जयकार। वापस होशाना होशाना। जो प्रभु के नाम में आता है उस यीशु का जय जयकार। तो आपको मौका मिला यीशु का जय जयकार करने के लिए। उस समय में भी कई लोग थे, बोला कितना भी हमको चिल्लाएगा, कोई भी चिल्लाएगा हम नहीं बोलेंगे। सही कहा, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे कई लोग हैं जो बोला काय बोलायचं बोलून दे, आम्ही बोलणार तेव्हाची परिस्थिती आताच्या परिस्थिती काय बदली नहीं हुआ है। नहीं बोलना चाहते, क्या करें? देयर विश चॉइस। तो यहाँ पे भी धर्मगुरु लोग ने नारे नहीं लगाया, मगर क्या किया उन लोग ने? उंगली उठाया। यीशु ये नाराबाजी बंद करो। होशाना होशाना। जो यीशु मसीह के नाम में आता है, प्रभु के नाम में आता है, उस राजा यीशु मसीह का होशाना। धर्मगुरु बोले ये बंद करा, बंद करो। यीशु बोला अगर ये बंद करेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। इसी मत्ती में दिया था, अगर हम चिल्लाने का बंद करेगा तो पत्थर बोल उठेंगे। प्रियजनों, ये यहूदी लोग का समय का ये नारा था। आज आप और हम
जो निर्जीव पत्थर थे, हम लोग जीवित पत्थर बन गए। पतरस के किताब में दिया है कि हम लोग एक बार निर्जीव थे, आज हम जीवित हैं। हालेलुया। और आज हम क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह का जय जयकार करते हैं। फिर से एक बार मैं आपको बोलता हूँ, अभी तक आपने कुछ किया नहीं रहेगा जावला का रविवार या पाम संडे के लिए, तो अभी भी मौका है, कुछ तो भी करो उस यीशु मसीह जो राजा है उसके लिए। जो यीशु मसीह बोलता है वो आप करो। शाम के समय उतना तो बोल सकते हैं, प्रभु जो आपने मुझे बोला करने के लिए मैंने किया। जब जकरिया का 9 अध्याय 9 में देखा, हम लोग ने बोला रिजॉइस ग्रेटली, बहुत आनंद से उत्साह करो यरूशलेम के कन्या, क्योंकि तुम्हारा राजा आ रहा है गधे के सवारी पे। ये भविष्यवाणी था प्रिय जनों उनके लिए। जब यीशु मसीह वहां से आया, यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, तो लोग क्या होना चाहिए था? जागरूक रहना चाहिए था। ये वचन हमने पढ़ा है, ये वचन हमें सिखाया गया, हमारा राजा गधे पर आने वाला है। आज मैं आपको और एक घोषणा कर रहा हूँ, यीशु मसीह आने वाला है, बादलों पे आएगा। किस पे आएगा? घोड़े पे। घोड़े पे आएगा का मतलब क्या? युद्ध। घोड़े का मतलब क्या? शांति नहीं, क्रोध। जिन लोगों ने नहीं स्वीकारा, उठा उनको दूर करने मेरे से न्याय करने आने वाले हैं प्रियजनों। ये बार ये रे बाला ने जाड़े वाला नरक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी ये नहीं रहेगा, जा माझ्याकडनं दूर करा, वो आएगा उसी जगह में। और जैसे सिस्टर भी बता रहे थे, वो दरवाजा, वो गोल्डन गेट को एक राजा ने तो बंद कर दिया, उसका नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, राजा ने बंद कर दिया। और उसका बंद करने का कारण क्या? वो डर गया था, वो बोला अगर यीशु मसीह आएगा और ये गेट में से अंदर आएगा और मेरा राज चला जाएगा, इसलिए वो गेट को ही बंद कर दिया। उस समय से अब तक वो गेट सील है, राजा ने सील किया रहेगा, मगर परमेश्वर का भी कुछ योजना रहता है। परमेश्वर का भविष्यवाणी पूरा होना है प्रियजनों। जब यीशु राजा आएगा, उस गेट को अपने छड़ी लगाएगा, तब वो गेट खुलेगा। ये भी भविष्यवाणी है। वो गेट सब कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह को वो गेट को इस्तेमाल करना है, यरूशलेम के अंदर आना है। हालेलुया। कैसा होगा, क्या होगा, हमें नहीं पता, मगर परमेश्वर जरूर करेगा। हालेलुया। और वहीं पे न्याय होने वाले प्रियजनों, वहां पे सब धर्म के लोग जानते हैं। हम लोग ने देखा तो हम लोग आश्चर्यचकित हो गए कि बाकी के धर्म के लोग भी जानते हैं कि यरूशलेम से न्याय चालू होगा दुनिया में, और यरूशलेम का उसी जगह से न्याय होने वाली है। और वहां से क्या और बताया गया दूतों ने, जो यीशु मसीह को आपसे उठाया गया उसी जगह पे वो आएगा। ये भी भविष्यवाणी है। तो यीशु मसीह पक्का 100% और जैतून के पर्वत पे आने वाला है। हालेलुया। पहाड़ क्या होगा? फटेगा। यीशु का मृत्यु का समय में भी भूकंप हुई, सब कुछ फट गया। यीशु का मृत्यु का समय, और अभी यीशु का आने के समय भी ऐसा ही होने वाला है। बोलो, अगर किसी ने मेरा इस्तेमाल नहीं किया तो यीशु मसीह जरूर करेगा। हालेलुया। कहाँ पे आएगा यीशु मसीह? दिल में, मन में, काय के लिए? हमें इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया। उसकी महिमा प्रकट करने के लिए, उसका गौरव प्रकट करने के लिए, उसका कामों को आगे बढ़ाने के लिए। आज जैसे हम यहाँ पे आए प्रियजनों,
ऐसे मत सोचो आप एक संडे के लिए आए, आपका छुटकारा का संडे है, आमीन। आपका आजादी का संडे है। हालेलुया। पापों से, शराबों से, बीमारी से यीशु मसीह क्या करने वाला आपको छुटकारा। छुड़ा है, छुटकारा दिया है, ताकि हम उनके काम में आ जाए। गधे लोग को ऐसे लगते हैं कि सब कुछ हो रहा है मेरे लिए हो रहा है, मगर ये जान लो जो यीशु मसीह आपके अंदर है, जो यीशु मसीह मुझ में अंदर है, उस यीशु मसीह के लिए सब कुछ हो रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं और हम सब लोग प्रार्थना में लगे रहेंगे। अब हम प्रार्थना में लगने वाले हैं, हम सब लोग प्रार्थना में रहेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस।